Hello friends, welcome to online tutoring. Today I am going to talk about nouns and their kinds. अब kinds मतलब classes. Nouns को जो है वो 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. क्या आप बता सकते हैं कि वो 5 टाइप्स या 5 क्लासेस कौन से हैं? उनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ. एक सेंटेंस देखते हैं. पेंट, कॉट, कैट एंड मैट. अब इस एक सेंटेंस में हमारे पांचों भी नाउन्स के टाइप्स है. जैसे पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एम से मटेरियल नाउन. तो हो गई ना अच्छी ट्रिक आपको सारे नाउन्स याद करवाने के लिए. अब हर एक टाइप को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम्स. एंड रिमेंबर ऑलवेज कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि जब आप अपना नाम लिखते हो तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हो. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि पर्सन में राजा, सीता, कृष्णा, परी, ये नाम हो गए. प्लेसेस में पुणे, मुंबई, गोवा, दिल्ली है. एनिमल्स में बंगाल टाइगर या फिर टॉम कुत्ते का नाम है, जैसे टॉमी है या पपी है. तो ये जो है पर्टिकुलर नेम हो गए. थिंग्स में है रेनॉल्ड्स पेन्स, किटकैट चॉकलेट एक्सेट्रा. अब आपको अगर एग्जैक्ट समझना है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि टेल मी अ नेम ऑफ अ सिटी, तो आप किसी भी सिटी का नाम बता दोगे क्योंकि मैंने आपको पर्टिकुलरली कौन सी सिटी ये नहीं पूछा है. अब अगर मैं पुणे बोलूँगी तो देर विल बी नो कन्फ्यूजन. What will come in your mind? Only Pune. If I say city, then there will be any city. For example, Mumbai, Goa, चंद्रपुर, अमरावती, एनीथिंग. जब आप किसी शॉप में, मान लो आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आप शॉप में जाते हो और वहाँ पर के ओनर से कहते हो कि यू वांट टू परचेज अ फ्रिज और रेफ्रिजरेटर. वो आपको लाकर कोई भी फ्रिज दिखा देगा. लेकिन अगर आप उसको बोलो कि मुझे एलजी का फ्रिज चाहिए है या गोदरेज का फ्रिज चाहिए, तो ये अभी आपने पर्टिकुलर नेम बता दिया कि आपको एग्जैक्टली कौन सा फ्रिज चाहिए है, बिकॉज यू हैव मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांड. अब ये ब्रांड का नेम हमेशा प्रॉपर नाउन मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन. अब आगे बढ़ते हैं. कॉमन नाउन. कॉमन नेम टू ऑल ऑफ द सेम क्लास. मतलब एक क्लास में जितने भी लोग हैं उन सबको वो एक ही नाम जो है वो अटैच किया जाएगा, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फादर, मदर, वुमन, मैन, गर्ल, बॉय, ये सब कॉमन नाउन हो गए. अब गर्ल में जैसे गीता, सीता, ये पर्टिकुलर नेम हो गए, लेकिन उन दोनों का कॉमन नेम क्या होगा? गर्ल, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं. अब प्लेस में जैसे विलेज है, रोड है, टाउन है, सिटी है. एनिमल, डॉग, बी, कैट, टाइगर. थिंग्स में है फ्रिज, चेयर, पेन, पेंसिल. ये हो गए कॉमन नेम. अब अगर आपको एग्जैक्ट समझना है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में का डिफरेंस क्या है तो स्टेबल की तरफ देखते हैं. जैसे कि प्रॉपर नेम है एलजी, उसका कॉमन नाउन क्या है? फ्रिज. बंगाल इज़ अ प्रॉपर नेम और टाइगर इज़ अ कॉमन नाउन. रेनॉल्ड्स. पेन तो ढेर सारे हैं, पेन्स तो ढेर सारे हैं, लेकिन पेन्स क्या है? कॉमन नाउन है. और अगर उसका प्रॉपर नाउन बोलना है तो क्या होगा? रेनॉल्ड्स. पुणे प्रॉपर नेम, कॉमन नाउन क्या हो गया? सिटी. फ्रिज के लिए गोदरेज, फ्रिज, फ्रिज कॉमन नाउन हो गया. एलजी या फिर गोदरेज हो गया प्रॉपर नाउन हो गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है कि कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ होल. इसमें एक ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी थिंग्स आती है, प्लेसेस आते हैं, उनको हम कलेक्टिवली एक यूनिट कंसिडर करके उनको एक ही नाम देते हैं. उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि अ बंच ऑफ रोजेस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, प्राइड ऑफ लायंस. तो अब अगर रोजेस, दो चार रोजेस है एक साथ रखे तो हम उनको बंच बोलेंगे. प्लेयर्स का ग्रुप है तो उनको हम टीम बोलेंगे. पिक्चर्स एक साथ रखे उनको हम कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स बोलेंगे. और लायंस के ग्रुप को प्राइड ऑफ लायंस कहा जाता है. ये हो गया कलेक्टिव नाउन.
कलेक्टिव नाउन में हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने वाले सभी को एक टर्म देते हैं जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे बंच, टीम, कलेक्शन, प्राइड। ओके, अब ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन मतलब नेम्स ऑफ अ सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स कैन बी मेड, ऐसे चीज़ों के नाम या ऐसे सब्सटेंसेस के नाम, पदार्थों के नाम जिससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील। ये हो गए मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एक्सप्रेस करते हैं इंटेंजिबल आइडियाज़। अब इंटेंजिबल आइडियाज़ मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, जैसे कि अपना हैप्पीनेस है। क्या हम अपना हैप्पीनेस अपनी आँखों से देख सकते हैं? क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम उसे सुन सकते हैं? क्या हम उसे टच कर सकते हैं? नहीं। सो हैप्पीनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग तरीके से, बट हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं आज 1 kg हैप्पी हूँ, 2 kg हैप्पी हूँ, ये मेरा हैप्पीनेस है, हाथ में लेकर देखो। नहीं, बिकॉज इट्स एन इंटेंजिबल आइडिया, अब्स्ट्रैक्ट है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो हम यूज़ करते हैं उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है उनको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। अब स्टेट में जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, यूथ, पॉवर्टी, ब्यूटी। एक्शन में डिफीट, लाफ्टर। क्वालिटी, ब्रेवरी, काइंडनेस। सो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हमने पांचों भी नाउन्स देख लिए हैं। अब एक कन्फ्यूजन होता है मटेरियल नाउन के रिगार्ड में, वो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे मान लो एक सेंटेंस है, द वुडन टेबल लुक्स ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे जो वुडन है इसे हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, भले वुड मटेरियल नाउन है लेकिन वुडन मटेरियल नाउन नहीं है। यहाँ पे वुडन वर्ड जो है वो टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है, गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन टेबल, इसलिए वुडन यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। तो रिमेंबर, गोल्डन, वुडन, ये जो है ये एडजेक्टिव्स है, मतलब नाउन कहाँ यूज़ कहाँ किया गया है, वो सेंटेंस में क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप में आएगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट वुड एंड वुडन। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे नाउन्स ठीक से समझ में आ गए होंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।